अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 4TV पर आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मास फारूकी और पेश खिदमत है खबरनामा। आइए नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। कर्नाटक में जय बजरंग बली का नारा लगाकर बीजेपी वोट मांग रही है। इलेक्शन के सामने भगवान याद आता है, कहने के लिए इनके पास कुछ नहीं है, केटीआर का खिताब। रियासती महासिल की रिकॉर्ड वसूली, वजीर फाइनेंस का दावा। ज्यादा आमदनी से बहबूदी प्रोग्राम्स पर होगा खर्च, अमले को दी मुबारकबाद। बेरोजगारी के मसले को हल करने के बजाय तशवीशनाक बना दिया गया। केसीआर ने नौजवानों को धोखा दिया, आइंदा हुकूमत कांग्रेस की होगी। उत्तम कुमार रेड्डी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जायदाद के तनाजे को लेकर सौदेले भाइयों में झगड़ा, एक का कत्ल। मलकपेट गंज में अफसोसनाक वाकया। शहर में ड्रग्स की फरोख्त का एक और बैन, रियासती रैकेट बेनकाब। 303 ग्राम कोकीन जब्त, साइबराबाद पुलिस की कार्रवाई। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज, मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याह हो कि ईद त्योहार, दूल्हा हो के बाराती, लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम नूरानी लिबास, टोली चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल एंड मलकपेट। अब खबरें तफसील से। तेलंगाना के वजीर बलदी नज़्म व नस्क KT रामाराव ने कहा कि बीजेपी कर्नाटक के असेंबली इंतखाबात के दौरान बजरंग बली का नारा लगा रही है, क्योंकि इसके पास दिखाने के लिए कोई काम नहीं है। बीजेपी को सिर्फ इलेक्शन के दौरान ही भगवान याद आते हैं। महबूब नगर में जलसे से खिताब करते हुए KTR ने कहा कि बीजेपी और दूसरी अपोजिशन जमातों के झांसे में अवाम को नहीं आना चाहिए। 2014 में मोदी ने 15 लाख रुपए का देने का वादा किया था। साल में 2 करोड़ नौकरियां देने का भी वादा किया गया था, लेकिन ना तो 15 लाख रुपए आए और ना ही नौकरियां मिली। KTR ने अवाम से सवाल किया कि क्या आप गरीब लोगों की मदद करने वाली हुकूमत चाहते हैं या फिर मजहब की बुनियाद पर खून रेजी करने वाली हुकूमत चाहते हैं। KTR ने कांग्रेस और रियासती बीजेपी लीडर्स को शदीद तनखीद का निशाना बनाया। నరేంద్ర మోడీ ఆయనదో పార్టీ, ఆయనకు ఒక అధ్యక్షుడు ఉన్నాడు. ఇక్కడ ఆయనను మంచోడనో పిచ్చోడనో తెలియదు. ఇక్కడికి వచ్చిండు మొన్న పాలమూరుకి వచ్చి నిరుద్యోగ మార్చ్ అట, నిరుద్యోగ మార్చ్. నేను ఒకటే అడుగుతా ఉన్నా, మా తమ్ములను ఆలోచించమని కోరుతా ఉన్నా. నరేంద్ర మోడీ 2014లో ఎన్ని పెద్ద పెద్ద మాటలు చెప్పిండు. భాइयों बहनों मित्रों, आप सभी लोग जन धन खाता खोलो, मैं धन धन 15 लाख डाल देता हूं అన్నాడా లేదా? పడ్డాయా 15 లాख? పడ్డాయా 15 లాख? 15 లాख వడ్డోళ్ళందరూ శైలా పడ్డారు. జర ఒకసారి 15 లాख వడలే. ఇవాళ మీకు పాలమూరులో ఒకటే ఛాయిస్ ఉన్నది. 15 लाख ఇస్తా అని చెప్పి మోసం చేసిన నరేంద్ర మోడీ ఒక దిక్కు, 15 लाख తెలంగాణ పిల్లలు మహబూబ్ నగర్ నుంచి వలస పోకుండా ఆపిన కేసీఆర్ ఇంకో దిక్కు.
ఎటు దిక్కుందామో ఆలోచించుకోండి, ఆలోచన చేసి ఓటేయండి తప్ప ఆగం కాకండి. విజయ్ మాల్యా, నీరవ్ మోడీ, మేహుల్ చోక్సీ లాంటి దొంగలకు సద్దులు గట్టి వాళ్ళ రుణాలు మాఫీ చేసేటోళ్ళు కావన్నా, పేద ప్రజల కష్టాల్లో అండగా ఉండే కేసీఆర్ కావాలన్నా, ఆడపిల్లల పెళ్లిళ్ళు 14 లక్షల మంది ఆడబిడ్డల పెళ్లిళ్ళు చేసిన మేనమామ కేసీఆర్ కావాలన్నా, 12.5 లక్షల కోట్లు పెద్ద పెద్ద సేట్ల రుణాలు మాఫీ చేసిన నరేంద్ర మోడీ కావాలన్నా ఆలోచన చేయండి. ఇవాళ ఈ దగుల్బాజీ మాటలు, దొంగ మాటలు, ఎన్ని చండాల మాటలు మాట్లాడుతున్నారండి. పక్కన కర్ణాటకలో ఎంత ఘోరంగా మాట్లాడుతున్నారు. 5 ఏళ్ళు గవర్నమెంట్ ఇస్తే కర్ణాటకలో చేసిందేందో చెప్పుకునేందుకు ఏం లేదు. ఈ మంచి పని చేసినాం, ఇక్కడ గుడి కట్టినాం, బడి కట్టినాం, ఏది లేదు. అందుకే ఏమంటున్నారు ఇవాళ, జై బజరంగ్ బలి అని మాకోట ఏమంటుండు. అంటే ఎన్నికల కాడికి వచ్చే వరకు దేవుడు గుర్తొస్తాడు, మిగతా టైంలో మాత్రం పట్టించుకోరు, దేవుణ్ణి కూడా మోసం చేస్తారు. దయచేసి అందుకే నేను మీకు విజ్ఞప్తి చేసేది, నెర్రెలు బారిన నేలలో, నెత్తురు గారిన తెలంగాణలో గతంలో ఈరోజు ఇప్పుడిప్పుడే నీళ్ళు వస్తూ ఉన్నాయి. మళ్ళీ దిక్కుమాలిన పార్టీలకు అవకాశం ఇస్తే మళ్ళీ నెత్తురు గారే రోజులు వీళ్ళు తీసుకొస్తారు. महकमे कमर्शियल टैक्स ने माली साल 2022-23 के दौरान रिकॉर्ड महासिल वसूल किए हैं और सारे मुल्क में रियासती महासिल की वसूली में मुनफरिद मकाम हासिल किया है। वज़ीर फ़ाइनेंस व सहेट टी हरीश राव ने महकमे कमर्शियल टैक्स के अहदेदारों और मुलाजिमीन के साथ एक इजलास में ये ऐलान किया। उन्होंने महासिल की वसूली में गैर मामूली कामयाबी पर महकमे के अमले को मुबारकबाद दी और कहा कि वो मुस्तैदी के साथ अपने काम को जारी रखें। माली साल 2023-24 के लिए महकमे को 85,413 करोड़ रुपए का टारगेट दिया गया है। वज़ीर फ़ाइनेंस ने कहा कि रियासत की आमदनी में जितना भी इजाफा होगा, अवामी फलाह व बहबूद के लिए खर्च में इजाफा होगा। उन्होंने दावा किया कि तेलंगाना सारे मुल्क के लिए एक रोल मॉडल रियासत है, जहाँ फ़ीकस आमदनी की शरह सारे मुल्क की औसत शरह आमदनी से भी ज़्यादा है। मिशन भगीरथा, रायतू बंधु और दीगर फलाही स्कीमात का उन्होंने तज़किरा किया। रियासत के हर ज़िले में एक मेडिकल कॉलेज का क़याम, दूसरे प्रोग्राम्स का भी हवाला दिया गया। ज़राई शोबे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में रियासत की तरक्की बेमिसाल है। इस इजलास में चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी भी मौजूद थीं। वज़ीर फ़ाइनेंस ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत की सताइश की और कहा कि वज़ीर आला के तदब्बुर व इक़दामात के सबब रियासत तरक्की की शोबों में आगे बढ़ रही है। तेलंगाना के वज़ीर बलदी नज़्म व नस्क KTR ने कहा है कि रियासत में सनतों को फ़रोग़ देने से ही आमदनी में इजाफा होगा और पैसा भी आएगा। KTR महबूब नगर ज़िले के देवतीपल्ली में अमर राजा लिथियम आयन बैटरी कंपनी की संग बुनियाद तकरीब से खिताब कर रहे थे। यह कंपनी 270 एकड़ पर तामीर की जा रही है। इस मौके पर रियासती वज़ीर श्रीनिवास गौड़ के अलावा मुत्तहिदा आंध्रा के साबिक़ वज़ीर G अरुणा और रुकन पार्लियामेंट और कंपनी के सदर नशीन व मैनेजिंग डायरेक्टर G विजय देव भी मौजूद थे। इसके अलावा भूमि पूजा की गई और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी दिया गया। KTR ने अमर राजा ग्रुप की तरफ से 9,500 करोड़ रुपए की सरमायाकारी पर शुक्रिया अदा किया। KTR ने कहा कि हम आज की मुसाबकती दुनिया में बदउनवानियों से पाक शफाफ तर्ज हुक्मरानी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। KTR का कहना था कि अमर राजा ग्रुप मुल्क में कहीं भी प्लांट लगा सकता था, लेकिन उन्होंने देवतीपल्ली में प्लांट कायम करने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि आज मुल्क में 27 साल से कम उम्र के 70 करोड़ नौजवान हैं। इन सबको सरकारी नौकरी तो मिल नहीं सकती, लेकिन उन्हें खानगी मुलाजिमतें फराहम की जा सकती हैं। KTR ने कहा कि अमर राजा यूनिट के क़याम से 10,000 अफराद को रोज़गार मिलेगा। KTR ने इंकशाफ किया कि रियासत की तश्कील के वक्त हैदराबाद के IT सेक्टर में 3,23,000 अफराद काम कर रहे थे और अब तकरीबन 10 लाख अफराद रास तौर पर काम कर रहे हैं। KTR ने कहा कि 10 सालों में 9,500 करोड़ रुपए की रियासत में सरमायाकारी हुई है। रुकने पार्लियामेंट उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि मोदी और KCR ने बेरोजगारी मसले को ख़त्म करने के बजाय मजीद तशवीशनाक बना दिया है।
मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना तहरीक की बुनियादी वजह मुलाजिमतें थी। तेलंगाना तश्कील के बाद बेरोजगारी का मसला मजीद तशवीशनाक हो गया है। रियासत में 40 लाख नौजवान बेरोजगार हैं। अक्टूबर में इंतखाबी शेड्यूल जारी होगा, नवंबर में इंतखाबात होंगे। इसके बाद कांग्रेस पार्टी बेरोजगारों को रोजगार फराहम करेगी। 8 मई को प्रियंका गांधी भी तेलंगाना अवाम को बताएंगी कि केसीआर ने किस तरह नौजवानों को धोखा दिया है और कांग्रेस इख्तिदार में आने के बाद इस मसले को किस तरह हल करेगी। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि खानगी यूनिवर्सिटी को फरोग देने के लिए सरकारी यूनिवर्सिटीज़ को कमज़ोर किया जा रहा है। मखलूआ जायदादों पर तकर्रुरात नहीं किए जा रहे हैं। तेलंगाना हुकूमत फीस बाज अदायगी स्कीम पर मौसर अमल आवरी न करने की वजह से नौजवान तर्क तालीम कर रहे हैं या फिर अपने सर्टिफिकेट के लिए परेशान हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि फीस बाज अदायगी के बकाया जात 4,592 करोड़ रुपए फौरी अदा करें और मखलूआ जायदादों पर फौरन तकर्रुरात करें। तेलंगाना उमूर इंचार्ज मानिक राव ठाकरे ने कहा कि 9 साल में बीआरएस पार्टी ने कुछ भी नहीं किया है, इसलिए 70 साल का राग अलाप रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने अवाम के ख्वाहिशात को पूरा करने के मकसद से तेलंगाना दिया था। केसीआर ने इन 9 सालों में सिर्फ अवाम को गुमराह किया है। तेलंगाना में बेरोजगार नौजवानों को मुलाजिमतें फराहम करने का झांसा दिया है। तेलंगाना की तरक्की कांग्रेस के दौर में शुरू हुई थी, इसको ही जारी रखा है, कोई नया काम नहीं किया है। 9 साल की कारकर्दगी पर सवाल करने पर 70 साल का वावाला मचाकर अवाम को गुमराह किया जा रहा है। उन्होंने प्रियंका गांधी 8 मई को नौजवानों को इस बात का खुलासा करने वाली है कि कांग्रेस इख्तिदार में आने के बाद रोजगार किस तरह फराहम करेगी। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने गुज़िश्ता रोज़ बेल्लारी में वज़ीर आज़म मोदी की इंतखाबी रैली में केरला स्टोरी फिल्म से मुताल्लिक़ रिमार्क की शदीद मजम्मत की है। कर्नाटक में इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए बैरिस्टर अवैसी ने वज़ीर आज़म से अपील की कि कर्नाटक में इंतखाब हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान की पुशपनाही से दहशत गर्दों ने हमारे 5 फौजियों की जान ले ली है। मणिपुर जल रहा है, लोग अपने घरों को छोड़कर भाग रहे हैं, गिरजाघरों को जलाया जा रहा है, इस पर फौरी तवज्जो दें। अफसोस की बात है कि मुल्क के वज़ीर आज़म को जहां पर तवज्जो देनी थी वहां पर तो तवज्जो नहीं दी जा रही है, गैर जरूरी मौज़ूआत पर तवज्जो दे रहे हैं। अगर हमारे भारत के प्रधानमंत्री कर्नाटका में आकर जनता से अपील कर रहे हैं कि वो जो केरला में पिक्चर बनाई गई उसकी तायीद में प्रधानमंत्री अपने भाषण में बात कर रहे हैं, हम देश के प्रधानमंत्री से ये रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं कि प्रधानमंत्री कर्नाटका का चुनाव जरूर है, मगर पाकिस्तान से आतंकवादी आकर हमारे 5 सिपाहियों को उनकी जान ले लिए। मणिपुर जल रहा है, लोग अपने घरों को छोड़कर भाग रहे हैं, गांव जल रहे हैं, चर्चिस को जला दिया जा रहा है और प्रधानमंत्री जो है उस एक गंदी पिक्चर के बारे में जो चुनाव में कर रहे हैं। ये बड़ी अफसोस की बात है, ये बड़ी अफसोस की बात है कि देश के प्रधानमंत्री को जहां पर तवज्जो लेना था वहां पर तवज्जो कम ले रहे हैं और आकर उस पिक्चर के बारे में बात कर रहे हैं जो पिक्चर में कहा गया केरल के 32,000 औरतें आईसिस ज्वाइन की, उस पिक्चर में लिखा गया प्रमोशन में। बाद में कोई कोर्ट को गए तो उसने कह दिया कि नहीं सर, खाली 3 नंबर है। हम देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाह रहे हैं, अगर कोई पिक्चर फैक्ट पर बनाई गई है तो खुलकर कहो फैक्ट पर बनाई गई। अगर तुम फिक्शन पर बना रहे तो बोलो फिक्शन पर बना रहे। तुम्हारा मसला हमारे बुरखे को दिखाकर, किसी को मुसलमान दिखाकर तुमको अपना पेट भरना है तो फिर याद रखो लोग उसको मुस्तरद कर देंगे।
हम प्रधानमंत्री को याद दिलाना चाह रहे हैं कि जब राजनाथ सिंह भारत के होम मिनिस्टर थे, क्या उन्होंने नहीं कहा था कि भारत के अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों का आईसिस और अल-कायदा से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है, वो दूर है उससे। क्या खुद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नहीं कहा था कई बैनुल अक़वामी फोरम पर, और आज इसको जोड़ रहे हैं, नफरत फैलाने की बात कर रहे हैं। तेलंगाना अक़लियती कमीशन के सदर तारिक अंसारी और दीगर अरकान ने अपने ओहदे का जायजा ले लिया। इस मौके पर वजीर फाइनेंस हरीश राव ने कमीशन के सदर और अरकान को मुबारकबाद पेश की। इनके अलावा दीगर मौजूद थे। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, अक़लियती कमीशन के साबिक़ सदर नशीन मोहम्मद क़मरुद्दीन ने भी अक़लियती कमीशन के दफ्तर पहुँचकर सदर और दीगर अरकान को मुबारकबाद पेश की। अक़लियती कमीशन के दीगर अरकान मोहम्मद अकबरुल्लाह, मोहम्मद तनवीर और जानी दर्शन सिंह ने अपने ओहदे का जायजा हासिल कर लिया। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के नायब सदर मल्लू रवि ने कहा कि रियासत में 30 लाख अफराद मुलाजिमतों के इंतजार में हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत ने TSPSC के जरिए इम्तिहान मुनक़िद किए थे। इसमें 15 बार इम्तिहानी पेपर इफ्शा हुए हैं, जिसकी वजह से इम्तिहानात को मनसूख किया गया है। इतने बड़े पैमाने पर पेपर इफ्शा होने के बावजूद हुकूमत जिम्मेदाराना रोल अदा करने में नाकाम हो गई है, वही कमीशन के जरिए काम ले रही है। उन्होंने कहा कि बेरोजगारों को इंसाफ मिलने तक तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी जद्दोजहद करेगी। उन्होंने 8 मई को प्रियंका गांधी के जलसे आम में बड़े पैमाने पर शिरकत करने की अपील की है। कौमी आदिवासी सेल के नायब सदर बी नायक ने कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस की कामयाबी यकीनी है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि तमाम सर्वे कांग्रेस के हक में है। अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने 2 बार अपने जलसे आम को मनसूख किया है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में इंतखाबी मुहिम के इख्तिताम के फौरी बाद तेलंगाना में इंतखाबी मुहिम का आगाज़ हो जाएगा। मुलाजिमतों पर तकर्रुरात बराबर नहीं कर सकती, ऐसी नाअहल तेलंगाना हुकूमत है। इम्तिहानी पर्चा फ़रोख्त के मामले में हुकूमत भी मुलविस है। KCR तेलंगाना वालों को मुलाजिमतें नहीं देंगे, लेकिन महाराष्ट्र से ताल्लुक़ रखने वालों को मुलाजिमतें फराहम करते हैं। अजीम तर बलदिया हैदराबाद की तरफ से हफ्ते को फायर सेफ्टी से मुतालिक शऊर बेदारी मुहिम चलाई गई। इस प्रोग्राम के तहत दुकानदारों को आग से निपटने के लिए इक़दामात पर जोर दिया गया। फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट के हुसूल के लिए ऑनलाइन दरख्वास्तें दाखिल करने का मशवरा भी दिया गया। GHMC ने ताजरीन से सेल्फ सेफ्टी सर्टिफिकेट हासिल करने की अपील की है। बल्दिया के अहदेदारों ने बताया कि सेलर्स में चलाए जाने वाले गैर कानूनी कारोबार के खिलाफ पीर से खुसूसी मुहिम चलाई जाएगी। तेलंगाना के बेशतर अजला में हफ्ते की दोपहर बारिश हुई है। हैदराबाद के मियापुर, लिंगमपल्ली, हफीजपेट, निज़ामपेट, माधापुर, हाईटेक सिटी से भी बारिश की इत्तलात मिली हैं। बारिश की वजह से दर्जे हरारत में कमी देखी गई है। शुमाली तेलंगाना बशमूल हैदराबाद में भी तेज़ हवाओं के साथ बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। चादरघाट पुलिस स्टेशन हुदूद के मलकपेटगंज में जायदाद के तनाज़े में एक शख्स ने सौतेले भाई का कत्ल कर दिया। तफसीलात के मुताबिक अशोक को 2 बीवियां सोमी और बालामुनी हैं। बड़ी बीवी सोमती को मल्लेश के बशमूल 3 औलादे हैं, जबकि छोटी बीवी बालामुनी को एक ही बेटा नवीन है। अशोक की खानदानी जायदाद अंबरपेट में वाक़ है। इस जायदाद को लेकर सौतेले भाइयों में तनाज़ा चला आ रहा था। हफ्ते को भी इस बहस व तकरार की वजह से मल्लेश ने अपने सौतेले भाई नवीन को लोहा काटने के औजार से हमला करते हुए कत्ल कर दिया। इत्तला मिलते ही चादरघाट पुलिस क्लोज टीम के हमरा मकाम वाक़ा पहुँच गई। मल्लेश पुलिस स्टेशन पहुँचकर
खुद सुपुर्द हो गया। चादरघाट पुलिस मसरूफ तहकीकात है। साइबराबाद पुलिस ने शहर में ड्रग्स के कारोबार में मुलविस 4 रुकनी बैन रियासती टोली को गिरफ्तार करते हुए 303 ग्राम कोकीन को जब्त किया है। कमिश्नर साइबराबाद पुलिस स्टीफन रविंद्रा ने बताया कि गोवा से कोकीन लाकर शहर में जरूरतमंदों को फरोख्त किया जा रहा था। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि 18,000 रुपये फी ग्राम से कोकीन जरूरतमंदों को फरोख्त की जा रही थी और कमिश्नर पुलिस ने बताया कि जो सार्फिन इस टोली से ड्रग्स खरीदा करते थे उनकी निशानदही कर ली गई है और उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। स्टीफन रविंद्रा ने बताया कि व्हाट्सएप चैट के जरिए पेडलर्स और सार्फिन के दरमियान बातचीत हुआ करती थी। उन्होंने बताया कि टोली को नानक राम गुड़े के पास से गिरफ्तार किया गया। जब्त की गई कोकीन की कीमत 1,33,00,000 रुपये बताई गई है। पुलिस ने इस टोली के कब्जे से 2 टू व्हीलर्स, 1 वजन करने की मशीन और 5 मोबाइल फोन्स को जब्त किया है। गिरफ्तार शुदगान के नाम सूर्या प्रकाश, राकेश रोशन, श्रीनिवास रेड्डी और नाइजीरियाई शहरी विक्टर बताए गए हैं। इस टोली का एक और नाइजीरियाई रुकन गैब्रियल मफरूर बताया गया है। ये टोली 7,000 रुपये फी ग्राम कोकीन खरीदा करती थी। इंस्टाग्राम पर रिलीज बनाने के शौक में एक मदरसे का नौजवान तालिब इल्म ट्रेन की टक्कर से जाँ बहक हो गया। तफसीलात के मुताबिक 16 साला सरफराज नामी मदरसे के तालिब इल्म के साथ ये अफसोसनाक वाक़या जुमे को सनत नगर रेलवे स्टेशन के पास पेश आया। पुलिस के मुताबिक 3 दोस्त इंस्टाग्राम रील बनाने के लिए सनत नगर रेलवे ट्रैक पर गए थे। दोपहर के वक्त इंस्टाग्राम रिलीज करते हुए तेज रफ्तार ट्रेन की टक्कर से सरफराज नामी तालिब इल्म जाँ बहक हो गया। महलूक नौजवान सरफराज रहमत नगर डिवीजन के श्री राम नगर कॉलोनी के एक मदरसे में भी ज़ेर तालीम था। इसके साथ मौजूद 2 तुलबा ट्रेन की आमद को देखकर वहां से हट गए थे, लेकिन सरफराज ट्रेन की टक्कर से जाँ बहक हो गया। इस वाक़े से सनत नगर में गम का माहौल देखा गया है। इत्तला मिलने पर रेलवे पुलिस मकाम वाक़या पहुंच गई। नाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। दुनिया की इमामत की तालीम हासिल करने वाले एक खूबरू कम उम्र नौजवान की इस तरह हिमाकत का मुजाहरा करते हुए मौत उसके वालिदैन और अफराद ख़ानदान के साथ साथ मिल्लत इस्लामिया का भी अजीम नुकसान है, क्योंकि नौजवान कौम का सरमाया होते हैं और ये सरमाया महज दौर जदीद के दज्जाली फितने की नज़र हो जाए तो ये सारी कौम के लिए लम्हे फ़िक्र है। जान अल्लाह ताला की अमानत है और इसकी वापसी भी तय है, लेकिन ये वापसी वालिदैन की खिदमत, जिम्मेदारियाँ और फ़राइज़ की अंजाम दही के साथ हो तो कारआमद है। लेकिन यही ज़िंदगी महज खुदनुमाई और सोशल मीडिया की झूठी तारीफ़ों के हुसूल की खातिर ख़त्म हो जाती है तो ये नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुराद नगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्य नगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याह हो कि ईद त्योहार, दूल्हा हो के बाराती, लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम नूरानी लिबास, टोली चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल एंड मलकपेट।
कर्नाटक में जय बजरंग बली का नारा लगाकर बीजेपी वोट मांग रही है। इलेक्शन के सामने भगवान याद आता है, कहने के लिए इनके पास कुछ नहीं है, केटीआर का खिताब। रियासती महासिल की रिकॉर्ड वसूली, वजीर फाइनेंस का दावा। ज्यादा आमदनी से बहबूदी प्रोग्राम्स पर होगा खर्च, हमले को दी मुबारकबाद। बेरोजगारी के मसले को हल करने के बजाय तशवीशनाक बना दिया गया। केसीआर ने नौजवानों को धोखा दिया, आइंदा हुकूमत कांग्रेस की होगी। उत्तम कुमार रेड्डी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जायदाद के तनाजे को लेकर सौदेले भाइयों में झगड़ा, एक का कत्ल। मलकपेट गंज में अफसोसनाक वाकया। शहर में ड्रग्स की फरोख्त का एक और बैन, रियासती रैकेट बेनकाब। 303 ग्राम कोकीन जब्त, साइबराबाद पुलिस की कार्रवाई। नाज़रीन, खबरनामा यहाँ इख्तिताम पजीर हुआ। अपने मेज़बान मास फारूकी को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।